हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का मैसेज मेरे उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मैम आपसे बात करके मज़ा आ जाता है, इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो हेयर इज़ वन ऑफ माय मंत्रास दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो वो मैं तुमसे शेयर करती हूँ, और वो है स्टेट ऑफ बीइंग इन लव। यू नो अगर, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई इज़ दैट यू हैव टू फिल योर सोल विद लव। तो होता क्या है, वंस यू आर लर्निंग टू लव योर सेल्फ, इट एक्चुअली मेक्स यू अ बेटर लवर। वाई इट मेक्स यू अ बेटर लवर? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग, यू आर मोर फोकसिंग ऑन गिविंग रादर देन रिसीविंग। ये आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा था मिस्टर ली का, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स नाउ। और इसी चीज़ से ना मुझे लगा कि येस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव टू शेयर इट विद यू ऑल। और इसमें कुछ ऐड ऑन कर देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, हाउ इट हैपन्स, व्हाई इज़ दैट द स्टेट ऑफ बीइंग इन लव इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट। बिकॉज सी व्हाट हैपन्स, we feel that love is it takes मतलब the emotion get triggers from the heart। लगता है कि हमें ना वो लव का जो पैंग्स हैं, पैंग्स ऑफ लव जो हम फील करते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम आवर हार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड दिस अफेक्ट्स आर ब्रेन द मोस्ट, है ना। तो अगर तुम इसका न्यूरो बायोलॉजिकल साइड समझ लो, न्यूरो बायोलॉजिकल इफेक्ट समझ लो, तो तुम उसको अपने एडवांटेज की तरह से यूज़ कर सकते हो। तो होता क्या है कि एक बहुत बेसिक रिलेशनशिप नहीं है कि आपने जो है उसको जो है कन्वर्ट कर लिया फॉर यूजिंग इट एज अ पार, कि अपनी कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, कुछ भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। तो उस प्यार को अगर आप अपने अंदर जागृत करते हैं, वो प्यार कौन सा हो सकता है? वो प्यार could be the love that you feel for your children, a parent that feels immense love। सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने बच्चों से करते हैं। तो दैट इज़ कैन बी यूज एज एन एज। आप अपने जो फ्रेंड्स के साथ आपके इमोशंस होते हैं, जो अनकंडीशनल गिविंग आप अपने दोस्तों को दे पाते हैं, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल मैनकाइंड के लिए जो आपके इमोशंस होते हैं, कि आप किसी का दुख नहीं देख पाते, आप किसी की आप एम्पैथाइज करते हो लोगों के लिए, उसको आप अपने अंदर नर्चर कर सकते हो। और दूसरा, जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जैसे इफ़ यू आर देयर इन अ रिलेशनशिप, तो वो पैशनेट पुल जो आप फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, दैट वुड बी द थिंग दैट यू कैन यूज़ इट। और अगर आप इसको यू यूज़ दिस इमोशन टू राइज इन लव, रादर देन फॉलिंग इन लव, देन इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। आपको कहीं भी बाहर इसकी स्ट्रेंथ जो है ग्रेटिफिकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो है, आप अपना जस्ट बिकॉज यू आर फुल फ्रॉम इनसाइड, यू विल नॉट बी एबल टू लूज़ योर पाथ। मतलब आपकी ना विजन, आपका फोकस रहेगा आपकी जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ। आप हे वायर नहीं होंगे, इन शॉर्ट, है ना। और जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपका कैरेक्टर है, वो भी अगर आपके अंदर राइट क्वोशंट ऑफ अफेक्शन है, अगर आपके अंदर राइट इमोशंस हैं, तो वो आपको डगमगाने नहीं देंगे, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। तो दिस पार को आप एक पॉजिटिव चीज़ की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आप इग्नोर कर सकते हैं नेगेटिविटी। दिस विल हेल्प यू बिग इन इग्नोरिंग नेगेटिविटी। तो बस नॉन जजमेंटल स्टेट में आ सकते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। क्या हम उनको जज करते हैं? किसी भी लाइफ स्टेज में अगर 10 फ्रेंड्स भी हैं, 10 के 10 की अलग हिस्ट्री होती है, 10 के 10 का अलग सोचने का तरीका होता है। डू वी जज देम? नो, वी डोंट जज देम, वी एक्सेप्ट देम कंप्लीटली। तो इसी तरह से अगर हम जो है उस स्टेट ऑफ लव को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे, तो ना तो हमें किसी की कमी महसूस होगी, ना हमें जो है हम जो अचीव करना चाहते हैं उसमें लगेगा कि हम अकेले अचीव कर रहे हैं। देर आर सो, मेरे पूरी बारात है ना, अब मुझे तुम लोगों का सपोर्ट एक लगता है ना कि आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल। तुम्हारे जो है मे बी हैंडफुल ऑफ पीपल हैं, लेकिन ये 10 12 15 लोग, आई फील कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो ये एक पुश की तरह से काम आता है।
तो दैट्स इट, बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। छोटा सा एक चीज़ है जो अपने अंदर जहन में इसको संभाल लो तो ज़िंदगी टफ नहीं नज़र आएगी, चैलेंजेस बड़े नहीं नज़र आएंगे और लाइफ वुड बी अ झिंगालाला। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत मेहनत करो, अच्छे कर रहे हो, बहुत रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। आज एक बहुत, जब भी आप क्रिएशन में जाते हो तो इट टेक्स टाइम। देयर इज़ वन ट्वीट दैट वाज देयर अगेन, और उसमें था कि उस बंदे ने 730 डेज में 485 वीडियोस बनाए थे एंड द सब्सक्राइबर लिस्ट इज़ देयर, आई विल बी रीट्वीटिंग इट, शेयर करती हूँ मैं अपने वहाँ पे। आप उसको पढ़िए, देखिए। तो जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो एक दिन की जर्नी नहीं है, इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड, टू रीच देयर। तो बस कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो और अपने खुश होके करो, enjoy this journey. That's it, bye bye, have a nice day.